हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज का जो हमारा वीडियो है वो नवरात्रि के लिए है और अभी आज के दिन से शारदीय नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। आज है 22 सितंबर और 22 सितंबर से होने जा रहे हैं शारदीय नवरात्रे शुरू। तो आज के जो वीडियो है हमारा खास है नवरात्रि के इन 9 दिनों के लिए हमें कलश की स्थापना कैसे करनी है, ज्वारे हमें कैसे बोने हैं और चौकी की स्थापना करते समय चौकी पर हमें क्या-क्या सामग्री रखनी है। किस तरह से हमें चौकी का श्रृंगार करना है और किस तरह से हमें चौकी की पूर्ण स्थापना करनी है। तो ये सारी चीज़ें आज के हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि में जौ बोना बेहद ही पवित्र माना जाता है। इसे हम जौ का अंकुरण भी कहते हैं। माना यह भी जाता है कि जितने अच्छे हमारे जॉब बढ़ते हैं, उतने ही ज़्यादा आने वाली साल में हमें खुशहाली, सुख समृद्धि ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर हमारे जौ अच्छे अंकुरित होते हैं, हरे-भरे उगते हैं, तो ये काफ़ी शुभ संकेत माना जाता है। और अब बात कर लेते हैं कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो सबसे पहला जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:09 से शुरू होगा, जो 7:40 तक रहेगा। उसके बाद में दूसरा शुभ मुहूर्त है सुबह 9:11 बजे से 10:43 तक। इसके बाद में जो तीसरा शुभ मुहूर्त है जिसे हम अभिजीत मुहूर्त भी बोलते हैं, वो 11:49 से शुरू होगा और दोपहर 12:38 तक रहेगा। इन तीनों शुभ मुहूर्तों पर आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। जो भी शुभ मुहूर्त आपके लिए सूटेबल हो उस टाइम पर आप कलश की स्थापना करें। इस साल नवरात्रि पूरे 10 दिनों की है और जो चौथा दिन है वो चौथे और 5वें दिन दोनों दिन मनाया जाएगा। तो चलिए अब हम आपको माता जी की चौकी की स्थापना करना, कलश स्थापना करना और ज्वारे बोना बता देते हैं। चौकी की स्थापना करने के लिए क्या-क्या सामग्री की हमें आवश्यकता है, वो सारी सामग्री हम चौकी के पास में लाके पहले ही रख लेंगे। हमें चाहिए होगी एक माता जी की तस्वीर, एक लाल कपड़ा जो हमें चौकी पे बिछाने के लिए काम में आएगा, एक सूखा नारियल जिसे हम बचता हुआ नारियल भी कहते हैं, एक तांबे का कलश लेना है। आप इसकी जगह मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। कलश को ढकने के लिए एक पात्र लेना है हमें, गंगा जल हमें लेना है और शुद्ध जल भी हमें कलश में भरने के लिए चाहिए होगा। इसके अलावा हमें आम के या अशोक के पत्ते चाहिए होंगे। अगर आम के पत्ते मिल जाते हैं तो ज़्यादा ठीक है। धान चाहिए होगा, धान में आप चावल ले सकते हैं या गेहूँ ले सकते हैं। इसके अलावा हमें कलावा चाहिए और इत्र चाहिए। कलश में डालने के लिए हमें चाहिए होगी सूखी गांठ हल्दी की और एक सुपारी चाहिए होगी साबुत। इसके अलावा हमें एक कमलगट्टा चाहिए होगा और लौंग के 2 जोड़े भी हमें चाहिए होंगे। ये सारी सामग्री कलश के लिए चाहिए और कलश में डालने के लिए 1 रुपए का सिक्का चाहिए। इसकी जगह आप चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। अब माताजी पर चढ़ाने के लिए हमें चाहिए होगा श्रृंगार का सामान। तो जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आप श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहते हैं, वो आप श्रृंगार का सामान यहाँ पर रख लें। बस इतना ध्यान रखें कि जो श्रृंगार का सामान आपने लिया है, वो 9 या 13 की क्वांटिटी में ना हो। तो यहाँ पे हमने जो भी श्रृंगार का सामान है, वो रख लिया है। एक लाल कपड़ा भी हमने यहाँ पर ले लिया है। माताजी की चुनरी ज़रूर लें क्योंकि माताजी को चुनरी सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। तो चलिए अब हमने सारा सामान यहाँ पर लाके रख लिया है। तो सबसे पहले हम ज्वारे बोना आपको सिखाते हैं। चौकी की स्थापना करने से पहले आपको जो मिट्टी आप लेके आए हैं उसको अच्छे से छान लेना है और जो आपके पास में ज्वारे बोने के लिए आपने जो मिट्टी का पात्र लिया है उस पात्र को भी अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद में इस पात्र के अंदर जो आपने छान के मिट्टी रखी हुई है उसको पूरी तरह से डाल देना है। बस थोड़ी सी मिट्टी हमें इसमें बचा लेनी है। हमें मिट्टी इतनी भरनी है कि जो हमारा पात्र है वो आधा भर जाए। अब भरने के बाद में इसके अंदर हम पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद में ये जो मिट्टी का पात्र है हमारा ज्वारे बोने के लिए तैयार हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो भी हमारी जौ है उनको हमने ओवरनाइट भिगोया हुआ था ऑलरेडी, वो हमने यहाँ पर डाल दी हैं। इनको धीरे-धीरे पूरी तरह से फैला देंगे। आप जौ को रात भर भिगो के रखेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप वीडियो अभी-अभी देख रहे हैं तो आप 1 घंटे पहले भी भिगो के रख सकते हैं। थोड़ी थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा जौ को निकलने में, बाकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है।
जौ को बोते समय आपको ध्यान रखना है कि जो आपने बीज यूज़ में लिए हैं वो अच्छे होने चाहिए। भुने हुए बीज आपको नहीं यूज़ में लेने हैं और ज़्यादा पुराने बीज भी आपको यूज़ में नहीं लेने हैं। और यहाँ पे जो आपने मिट्टी यूज़ में ली है वो मिट्टी काफ़ी हल्की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी ना हो। अब हमने जो जौ बिछाए थे उसके ऊपर हम थोड़ी-सी मिट्टी और बिछा देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारे जितने भी जौ के दाने हैं वो सारे मिट्टी के अंदर दब जाएँ। और बहुत ही हमें पतली सी लेयर यहाँ पर बिछानी है, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं बिछानी है। ऐसा करने से आपके जो बीज हैं वो जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। मिट्टी को बिछा देने के बाद में आपको इसके ऊपर हल्के हाथ से पानी डालना है। जिस तरह से यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ इसी तरह से आपको डालना है और हर दिन थोड़ा-थोड़ा पानी आपको इसी तरह से डालना है। बार-बार आप अगर एक साथ पानी डालेंगे तो जो बीज हैं वो अपनी जगह छोड़ देते हैं और आपकी जौ अच्छे से अंकुरित नहीं होगी और कम क्वांटिटी में अंकुरित होगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम आम के पत्ते लेके आए हैं उनको धो लेते हैं और अब हम करेंगे कलश की स्थापना। तो सबसे पहले हम चौकी की स्थापना करेंगे। चौकी को जहाँ पे आपको रखना है, जो जगह आपको लगे कि यहाँ हमें चौकी रखनी है वहाँ रख दें, क्योंकि 9 दिन तक चौकी को इस जगह से बिल्कुल भी हिलाना नहीं होता है। चौकी को अच्छे से कपड़े से, साफ कपड़े से पोंछ लें और उसके बाद में जो हमारा लाल कपड़ा हमने लिया था चौकी पर बिछाने के लिए, उस लाल कपड़े को इसके ऊपर हम बिछा देंगे। अब हमने जो कलश लिया है उस कलश के ऊपर मोली बांध देंगे, जिसे हम कलावा भी बोलते हैं। चौकी को माताजी का आसन माना जाता है, वहीं कलश को सृष्टि, शक्ति और देवी का प्रतीक माना जाता है। कलश की स्थापना करने से पहले हमें जो चौकी है हमारी उसके नीचे धान ज़रूर रखना है। धान में आप चाहें तो चावल रख सकते हैं, चावल का ढेर लगा के आप धान रख सकते हैं या फिर आप इसकी जगह कोई और भी धान ले सकते हैं। जैसे आप गेहूँ ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं और भी जो भी धान में आता है वो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर नीचे स्वास्तिक बना दिया है, आप चाहे स्वास्तिक बनाएँ, चाहे आप एक यहाँ पर धान अच्छे से थोड़ा-सा रख दें। सबसे पहले हम माताजी की चौकी के ऊपर माताजी की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करेंगे। चौकी का मतलब होता है कि माताजी को अपने घर में ससम्मान आमंत्रित करना और विराजमान करना। यह पवित्र स्थान पूजा का मुख्य केंद्र होता है, जहाँ पर पूरे 9 दिन आरती, भजन और पूजा अर्चना की जाती है। माताजी को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है चुंदरी, तो अब हम माताजी को चुंदरी पहना देते हैं। अक्सर हमें नहीं पता होता है कि कलश स्थापना के समय कलश को माताजी के किस दिशा में रखना चाहिए। हमें हमेशा कलश को माताजी के सीधे हाथ की तरफ और अपने उल्टे हाथ की तरफ रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम कलश वाले स्थान पर धान रख देते हैं। धान में आप कोई भी चीज़ यूज में ले सकते हैं, आप गेहूँ भी यूज में ले सकते हैं। यहाँ पर मैं चावल का यूज कर रही हूँ। अब जो धान हमने लिया है वहाँ पे हम अष्टदल कमल बना लेते हैं। इस तरह से आप उँगलियों की सहायता से अष्टदल कमल बना सकते हैं और यह जो अष्टदल कमल होता है वो काफ़ी शुभ माना जाता है। अष्टदल कमल तैयार हो गया है और अब हम कलश को तैयार कर लेते हैं। कलश तैयार करने के लिए हमें इसके ऊपर पूर्ण स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने में आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो स्वास्तिक आप बनाएं वो दक्षिणावर्ती बनाएं। यहाँ पे जो लाइनें मैं यहाँ पर बना रही हूँ स्वास्तिक की, आप देखिए मैं ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रही हूँ, यानी दक्षिणावर्ती बना रही हूँ। इसी तरह से आपको कलश पर दक्षिणावर्ती स्वास्तिक बनाना चाहिए। अगर आप वामावर्ती स्वास्तिक बनाएंगे तो यह शुभ संकेत की जगह अशुभ संकेत लेके आता है। और एक बात और याद रखनी है कि जो हमारा स्वास्तिक है वो पूर्ण स्वास्तिक होना चाहिए। पूर्ण स्वास्तिक में यहाँ पर मैंने जितनी भी लाइनें बनाई हैं और ये जो बिंदी बनाई है वो सारी चीज़ें आपको करनी है। और इस कलश पर हमें रिद्धि सिद्धि की लाइन्स और शुभ लाभ की लाइनें भी बनानी हैं। जब ये सारी चीज़ें हम बना देते हैं तब हम इसको पूर्ण स्वास्तिक बोलते हैं। तो जो हमारा कलश है उस पर आपको पूर्ण स्वास्तिक ही बनाना है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने पूर्ण स्वास्तिक यहाँ पर बना दिया है और इसी तरह से आपको भी पूर्ण स्वास्तिक बना के कलश पर रख लेना है। अब कलश के अंदर हम एक-एक करके सारी सामग्री डालेंगे। सबसे पहले हमें गंगा जल कलश के अंदर डालना है, तो आपको 5-6 ड्रॉप्स गंगा जल की कलश के अंदर डाल देनी है
और इसके बाद में जो हमने स्वच्छ जल लेके रखा हुआ था, उस जल से इस कलश को पूरा भर देना है। एक चीज़ और याद रखनी है कि इस कलश में आपको किसी भी तरह का फूल नहीं डालना है। अगर आप 1 दिन के लिए कलश की स्थापना कर रहे हैं, तब आप डाल सकते हैं, लेकिन आप अगर 9 दिन के लिए कलश की स्थापना कर रहे हैं, तो फूल ना डालें। अब आपको इसमें सबसे पहले हल्दी की गांठ डालनी है। इसके बाद में आपको एक साबुत सुपारी डालनी है और उसके बाद में आपको एक कमल गट्टा डालना है। कमल गट्टे के बाद में आपको इसमें लौंग के 2 जोड़े डालने हैं और इसके बाद में आपको 1 रुपए का सिक्का या आप चांदी का सिक्का भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे इत्र। इत्र माता जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो 5 हमने इसमें चीज़ें डाली थी और 1 हमने इसमें इत्र डाल दिया है। अब हमने जो आम के पत्ते धो के रखे थे, जो मैं यहाँ पर 7 ले रही हूँ, आप चाहें तो 5 ले सकते हैं, आप 11 भी ले सकते हैं। तो जितने भी हमारे आम के पत्ते हैं, उन पे हमें टीका लगा लेना है। अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं, तो आप अशोक के पत्ते भी यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। एक-एक करके हम पत्तों को इस तरह से एक कलश के अंदर डालते जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे पत्ते मैंने कलश के अंदर रख दिए हैं और इसके बाद में जो हमने ऊपर ढकने के लिए पात्र लिया था, उस पात्र में हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं चावल रख रही हूँ, आप चाहें यहाँ पर गेहूँ भी रख सकते हैं। तो इस जो हमारा ढकने का जो पात्र है, इसको रखने के बाद ही यह जो कलश है, वो पूर्ण पात्र माना जाता है। अगर आप यहाँ पर ये वाला पात्र नहीं रखेंगे, तो ये पूर्ण पात्र की स्थिति में नहीं आता है। अगर आप कलश की स्थापना 9 दिन के लिए कर रहे हैं, तो आप इसके अंदर फूल बिल्कुल भी ना डालें। काफ़ी लोग इसमें फूल डाल देते हैं। 9 दिन में जो हमारा फूल होता है, वो सड़ जाता है और जब आप कलश का विसर्जन करते हैं, तो उस टाइम पर पानी में से काफ़ी दुर्गंध आती है और ये जो पानी होता है, वो घर घर में छिड़कने के लिए उपयोग में नहीं आ पाता है। इसलिए आप इसका विशेष या ध्यान रखें कि आप 9 दिन के लिए कलश स्थापित करें, तो फूल बिल्कुल भी ना डालें। अब जो हमने नारियल लिया था, उस पे मोली से टीका लगा देते हैं और जो हमने लाल कपड़ा लिया था, उसको नारियल के ऊपर अच्छे से गोल-गोल लपेट देते हैं। इसके बाद में हम दक्षिणा स्वरूप इसके ऊपर 11 रुपए, 21 रुपए, 51 या 101 रुपए, जो भी आपकी श्रद्धा हो, वो रखकर मोली से इस तरह से बाँध देंगे। नारियल की 2 साइड होती हैं, उनमें से एक साइड को हम नारियल का मुख बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नारियल का मुख किस साइड में होता है। तो नारियल की जो आइज़ होती हैं, उसी को नारियल का मुख बोला जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पीछे की साइड है और ये वाला जो साइड है, ये नारियल का मुख है। तो जो नारियल का मुख है, वो आपकी तरफ होना चाहिए, यानी कि जो नारियल की आइज़ हैं, वो आपकी आइज़ की तरफ होनी चाहिए। हमें नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि नारियल का जो मुख है, वो आपकी साइड में ही हो। नवरात्रि का सबसे प्रमुख अनुष्ठान होता है कलश की स्थापना करना। कलश को सृष्टि और ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। कलश में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। मुख पर विष्णु, गले में रुद्र, मूल भाग में ब्रह्मा और जल में समस्त देवी देवताओं तथा तीर्थों का निवास माना जाता है। कलश स्थापना का मतलब ही यह होता है कि हम माता जी को साकार रूप में घर बुलाते हैं और उनकी ऊर्जा को कलश में स्थापित कर रहे हैं। अब चौकी के बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पर हम धान रखेंगे। यहाँ पर मैंने चावल यूज में लिए हैं, आप कोई और भी धान यूज में ले सकते हैं। इसके ऊपर हम यहाँ पर रख लेते हैं एक प्लेट और प्लेट के ऊपर जो हमारा मिट्टी का पात्र जो हमने तैयार किया था धान का, वो इसके ऊपर रख देंगे। प्लेट रखने का यहाँ पर कोई विशेष कारण नहीं है, बस ये मिट्टी का पात्र है और मिट्टी के पात्र में से पानी थोड़ा थोड़ा रिसता रहता है। उसकी वजह से जो हमारा कपड़ा है 9 दिन में बिल्कुल खराब हो जाता है और इसीलिए हमने यहाँ पर प्लेट रखी हुई है। अब माता जी को चढ़ाने के लिए जो भी श्रृंगार का सामान हमने लिया था, वो एक-एक करके माता जी के सामने रख देते हैं। यहाँ पर हमने सिंदूर रख दिया है, महावर रख दिया है और मेहंदी रख दी है, चूड़ियाँ रख दी हैं माता जी के लिए, काजल रख दिया है और कंघी भी रख दी है और एक बिंदी का पत्ता और मिरर रख दिया है। आप यहाँ पर अच्छे से माता जी का श्रृंगार कर दें फूलों से। जितना ज़्यादा आप अच्छे से चौकी का श्रृंगार करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी माता जी प्रसन्न होंगी, घर में सुख समृद्धि आएगी। तो अब हम माता जी को अच्छे से तैयार कर देते हैं। यहाँ पर फूलों से पूरी तरह से आपको अच्छे से माता जी को श्रृंगार कर देना है।
अब जौ के पात्र के ऊपर भी हम कलावा यहाँ पर बांध देते हैं। ये आप पहले भी कर सकते थे और अभी भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। माता जी की जो चौकी होती है, वो माता जी के बैठने का स्थान माना जाता है। जिस तरह से हम मेहमान को बुलाते समय उनके लिए बैठने के लिए जगह तैयार करते हैं, उसी तरह से माता जी को हम बुलाते समय उनके लिए चौकी तैयार करते हैं। जब माता जी की चौकी पूरी तरह से तैयार हो जाए, तब माताजी से आह्वान कीजिए कि माताजी आइए और अपने स्थान पर विराजित होइए। माताजी को भोग स्वरूप आप कोई भी फल यहाँ पर रख सकते हैं। अब हमारी जो माताजी की चौकी है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और अब हम यहाँ पर पूरे 9 दिन तक पूजा अर्चना और भजन इसी चौकी के सामने करेंगे। यह जो चौकी होती है काफ़ी पवित्र मानी जाती है, इसलिए इस पवित्रता का आपको विशेष ध्यान रखना है। कलश में रखा हुआ जल समुद्रों, नदियों और समस्त जीवनदायिनी शक्तियों का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड और शक्ति की उत्पत्ति का भी प्रतीक है। कलश का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसे हम मुख बोलते हैं, वहां पर भगवान विष्णु का निवास माना जाता है और गले पर भगवान रुद्र यानी महादेव जी का निवास माना जाता है। मूल भाग में ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है और वहीं पर जल में सभी देवताओं और तीर्थों का निवास माना जाता है। इसलिए कलश को पूरे देवलोक का प्रतिनिधि माना जाता है। नवरात्रि में कलश को नौ दुर्गा का साकार रूप माना जाता है। कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल समृद्धि का प्रतीक होता है, वहीं आम और अशोक के पत्ते शक्ति और शुद्धि का प्रतीक होता है। जल जीवन और शांति का प्रतीक होता है। कलश स्थापना करने से ऐसा माना जाता है कि देवी माँ स्वयं घर में विराजित होकर भक्त को आशीर्वाद देने के लिए आई हुई हैं। पूरे 9 दिन की पूजा और अनुष्ठान कलश की स्थापना के बिना अधूरा माना जाता है। कलश से ही नवरात्रि की पूजा का शुभारंभ होता है। इस तरह से आप अपने घर पर कलश की स्थापना करें और माता जी को बुलाएं। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, बाय बाय।